Hello students, I welcome you all to your YouTube channel Learn Maths with Fun @Nazika. Today we will discuss about the classification of triangle. Before starting that topic, firstly we will discuss about the definition of angle, what is an angle, and after that types of angle, and then we will discuss about the classification of triangles. Okay, so let's start. What is an angle? How can we define it, right? So an angle is formed by two rays having common initial point. So what is the meaning of this thing, right? So we will understand this. So हमारे पास एंगल क्या होता है? ऐसी चीज़ जो एक कॉमन, ऐसी दो रेज जो एक कॉमन पॉइंट से निकल रही हैं, राइट? इस इनिशियल पॉइंट से हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ फॉर्म हुई है दैट इज़ अ एंगल. उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं. ओके. एंड ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. एंड इसको तो आपको पता ही है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो बट एंड पॉइंट ना हो, दैट इज़ अ रे. ओके. सो एंगल हमारे पास क्या होता है? दैट इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं. इनिशियल पॉइंट क्या है? उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, उसे हम एंगल बोल देते हैं. एंड एंगल का सिंबल हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट? सो इट इज़ अ सिंबल फॉर एंगल. Now moving on to our next concept, that is classification of angles. Classification of angles. So first type of angle is acute angle. एक्यूट एंगल क्या होता है हमारे पास? दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री. लेस देन 90 डिग्री, जो हमारे पास 90 डिग्री एंगल से कम हो, राइट? इट मे बी दिस 30 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, और यू कैन से 85 डिग्री या 80 डिग्री. ये हमारे पास क्या होगा? कौन से एंगल्स हैं ये सारे? एग्जांपल्स एक्यूट एंगल की. सेकेंड टाइप ऑफ एंगल इज राइट एंगल. राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. द एंगल दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो एंड ये हमेशा ऐसे सीधा हमारे पास होता है, इक्वल्स टू 90 डिग्री. Next is third type of angle is obtuse angle. Obtuse angle, that is greater than 90 डिग्री, जो हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा हो. 90 डिग्री से बड़ा हो, दैट मीन्स लाइक दिस. ऐसे कोई भी हो सकता है. इट मे बी 120 डिग्री, इट मे बी 135 डिग्री, राइट? That is an example of obtuse angle. Next type of angle is straight angle. Straight angle, that is equals to 180 degree. And ये हमारे पास ऐसे सीधा होता है, is equals to 180 degree. Next is reflex angle. Reflex angle, that is greater than 180 डिग्री, जो हमारे पास 180 डिग्री से ज़्यादा हो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल के बाद हमारे पास एंगल होता है कंप्लीट एंगल.
right? Complete angle that is equals to 360 degree like this. ओके, एक हमारे पास एंगल रह गया जो हमने स्टार्टिंग में करना था, दैट इज 0 डिग्री एंगल. ओके, दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. ओके, 0 degree. I hope you will understand the classification of angles. Now moving on to our concept that we have to study today, that is the classification of triangles. Okay, classification of triangles. So triangles are classified on two bases. First basis, that is on the basis of angles. We have discussed the types of angle over here, that's why. Okay, so it is classified on the basis of, that is for A section we are classification on the basis of angles. एंगल्स के बेसिस पे हम क्लासीफाई कैसे करते हैं ट्राइंगल्स को. तो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. अब ये क्या होती है हमारे पास, हमने एक्यूट एंगल्स को स्टडी कर लिया, राइट. एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, दैट इज लेस देन 90 डिग्री. तो हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगी, जिसके सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से लेस हों, राइट. सो दैट इज़ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ABC whose all angles, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये सारे क्या हों, दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री हों, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. नेक्स्ट इज़ our second type of triangle, that is right angled triangle. right angled triangle. अब right angled triangle क्या होती है, अब उसमें तो हमने बोल दिया कि जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो. अब इसमें ये नहीं है कि इसके सारे एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होंगे, नो. इसके एक एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, दैट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, तो अगर मेरे पास ये ट्राइंगल का नाम PQR है तो इसमें जो एंगल Q होगा वो हमारे पास इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा. बाकी दोनों एंगल्स, एंगल P एंड एंगल R, वो हमारे पास लेस देन 90 होंगे. क्लियर है. सो दिस इज़ the definition for right angle triangle. Next is obtuse angle triangle. obtuse angled triangle. अब obtuse angle triangle क्या होती है हमारे पास, जिसका एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उसे हम बोलेंगे obtuse angled triangle. अगर मेरे पास ये XYZ है तो एंगल X एंड एंगल Z मेरे पास जो हैं वो लेस देन 90 होंगे. ओके, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे हमारे पास. ये दोनों 90 डिग्री से कम होंगे. बट जो एंगल Y होगा दैट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री. हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा दैट इज़ 90 डिग्री से ग्रेटर होगा. आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. सो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. एंगल्स के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया ट्राइंगल्स को 3 कैटेगरीज में. फर्स्ट इज़ एक्यूट एंगल, सेकेंड इज़ राइट एंगल एंड थर्ड इज़ ऑब्ट्यूस एंगल. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, these triangles are classified again in 3 types. classification on basis of sides. अब sides के basis पे इसको कैसे classify किया है, तो first is equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास वो ट्राइंगल होती है जिसकी सारी साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, सेम होती हैं.
तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या हो, सेम हो, उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब साइड्स की नेमिंग भी हमें पता होनी चाहिए। तो साइड्स की नेमिंग हमारे पास क्या होगी इस ट्राइंगल में, इसमें साइड्स हमारे पास 3 है। ए बी है एक साइड, दूसरी है बी सी, तीसरी है सी ए और यू कैन से ए सी। तो सिमिलरली आप ए बी को बी ए भी बोल सकते हो, ठीक है। बी सी को आप सी बी भी बोल सकते हो, एंड जो आपके पास लास्ट साइड है सी ए, उसको आप ए सी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द 3 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तो आपको साइड्स की भी नेमिंग पता होनी चाहिए, ओके। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है, जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती है हमारे पास सेम होती है। मतलब अगर मेरे पास कोई एक साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की, मेरे पास एक साइड 2 है, तो मैं सारी साइड्स क्या बोलूँगी, दैट इज़ ऑल्सो 2, 2 एंड 2, ओके। सो दैट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स are equal. I hope you will understand this. Now moving on to our next definition for today. Next type of triangle on the basis of sides, that is isosceles triangle. Isosceles triangle. Isosceles triangle हमारे पास क्या होती है, जिस ट्राइंगल की हमारे पास 2 साइड्स क्या हो, सेम हो, ठीक है। फर्स्ट वाली हमने पढ़ी इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड सेम थी। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड सेम हो। तो अगर मेरे पास ये वाली ट्राइंगल का नाम एक्स वाई जेड है, तो इसमें मेरे पास एक्स वाई जो होगा दैट इज़ इक्वल्स टू एक्स जेड होगा, राइट। एंड जो तीसरी साइड होगी वो डिफरेंट होगी। अगर मेरे पास ये 2 है, ये 2 है, एंड ये हमारे पास 2 है, ये नीचे वाला 3 दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली ये वाली भी क्या होगी हमारे पास 2 होगी। I hope you will understand this. Now, so isosceles triangle whose 2 sides are equal. तो आपने इसकी definition में क्या लिखना है, 2 sides are equal. Now, last type of triangle on the basis of sides, that is scalene triangle. स्केलाइन ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है, जिसकी हमारे पास कोई भी साइड सेम नहीं होती, whose all the sides are different, all sides are of different length, ओके। इसकी सारी की सारी साइड्स की जो लेंथ है वो हमारे पास डिफरेंट होगी, दैट इज़ अ स्केलाइन ट्राइंगल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन of triangles on the basis of angles. Now we will study about one important property that you have to know about it, right? The property is angle sum property of a triangle. ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो हमें पता है ट्राइंगल की हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, राइट। वेट अ मिनट, ट्राइंगल की हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। सो दैट इज़ ए बी सी, मैंने ऐसे एक ट्राइंगल ले ली, ठीक है, इसको नाम दे दिया। इसमें हमारे पास 3 ही एंगल होते हैं, दिस वन एंड दिस वन। यू कैन राइट एंगल्स नेम एज एंगल ए। एंगल ए को आप और क्या लिख सकते हो, एंगल बी ए सी भी लिख सकते हो, और एंगल ए को आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए को देखो आप 3 नेम से आप एंगल ए को लिख सकते हो। एक आपने लिख लिया बी ए सी, दूसरा लिख सकते हो सी ए बी, एंड एक लिख सकते हो एंगल ए। तो ये एंगल ए की ही हमारे पास 3 नाम है। सिमिलरली आप एंगल बी को भी यहाँ पे 3 नेम उसको दे सकते हो, कैसे, ए बी सी या फिर सी बी ए। सिमिलरली एंगल सी को भी आप 3 नाम से डिफाइन कर सकते हो, दैट इज ए सी बी एंड एंगल बी सी ए। I hope you will understand the naming of the angles very clearly. Now what we have to study over here, that is the property, that is angle sum property of a triangle. What is that? Okay, so angle sum property हमारे पास ये बोलती है कि
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल मतलब जो ट्राइंगल के अंदर वाले सारे के सारे एंगल्स हैं उनका हमारे पास सम जो है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारे पास इक्वल्स टू 180 के होना चाहिए। ओके, अगर ये इक्वल्स टू 180 है देन वी कैन फॉर्म अ ट्राइंगल, अदरवाइज वी कांट। सो अगर मेरे पास एंगल ए, एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं। अगर एंगल ए मेरे पास 60 है, एंगल बी मेरे पास 60 है, एंगल सी मेरे पास 60 है, तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकती है, राइट। 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 दैट इज 180 इक्वल्स टू 180। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंगल सम प्रॉपर्टी वेरी वेल। तो in angle sum property you know that the sum of interior angles of a triangle is equal to 180 degree, right? So if you like this video you can like, subscribe, share and comment on the channel. Thanks, bye bye.